हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मार्केट टॉक्स विद चिंतन। दोस्तों, आपको आपकी स्क्रीन पे स्पॉट निफ्टी का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दिख रहा है। अगर हम देखेंगे अपना कल तक का एनालिसिस, उसको हम फास्ट रिवीजन में ले लेते हैं तो थोड़ा आपको याद आ जाएगा हमने क्या किया था और आज मार्केट में क्या हुआ है। अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देखोगे तो हमने कल ये एक ट्रेंड लाइन बनाया था और ये अपना एक रेजिस्टेंस भी बनाया था। फिर मैंने बोला था कि मार्केट एक जोन या चैनल में भी चल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर क्या बेसिकली अपने को ट्रेड बनता या फिर कैसे हमने ट्रेड किया होता, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर आज क्या किया होता या हमको क्या करना था। सी, अगर आप में से किसी ने ठीक तरह से देखा होगा तो मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन को बहुत बार सपोर्ट किया था। पहले मार्केट यहां तक आया, फिर उसने रिवर्स किया, फिर बहुत सारी कैंडल्स यहाँ पे कंसोलिडेट हुई, उसके बाद जाके उसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट अच्छी तरीके से दिया था। अगर आपने फ्यूचर का चार्ट देखा होगा तो उसमें वॉल्यूम भी अच्छा था। उसके बाद जब फॉलो अप आया तो वहां पे एज आई सेड कि इसके नीचे में बेरिश होगा तो यहाँ पे हम बेरिश मूव कैप्चर करने के लिए बेरिश पोजीशन बना सकते थे। और फिर मार्केट जैसे रिवर्स हुआ तो यहाँ पे कहीं पे हम एग्जिट भी कर सकते थे, यानी कि अपना पहला ट्रेड जो बनता था वो फर्स्ट ट्रेड में हम मिनिमम लॉस या नो प्रॉफिट लो लॉस में निकल जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट वापस ऊपर आया तो यहाँ पे अपना कोई ट्रेड नहीं बनता, वापस वो नीचे गया। बट दोस्तों, एक चीज हमको याद रखनी है, जब एक बार वो सपोर्ट ब्रीच हो गया फिर हम उसको सपोर्ट या उसको ट्रेंड लाइन को कंसिडर नहीं करेंगे। रीजन बीइंग, वो ब्रीच हो गया तो उसका इंपॉर्टेंस कम हो गया। तो अभी हमारे पास क्या रहेगा, अगर हम देखेंगे यहां तक की मूव है अपने पास, तो हमारे पास आइडियली ये ट्रेंड लाइन बचा ही नहीं। हमारे पास सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट आ गया जिसको हम पाइवोटल सपोर्ट बोलते हैं। मार्केट यहां तक चला गया तो अभी ये जो बना ये अपना सपोर्ट जोन बनेगा। अभी हम नया हाइपोथेसिस क्या रखेंगे, अगर मार्केट यहां से नीचे गया तो मैं बेरिश रहूंगा, ऊपर गया तो मैं बुलिश रहूंगा। उसके बीच में मैं कुछ नहीं करूंगा बिकॉज मुझे ट्रेंड कैप्चर करना है। अगर हम आगे आगे देखेंगे, हाँ देखो, यहां पे मार्केट ने एक फेक सिग्नल दे दिया तो मेजोरिटी ट्रेडर्स का क्या होता, यहां पे उसने ब्रेकडाउन पे बेरिश पोजीशन बना दिया। उसने कुछ भी करके बेरिश पोजीशन ऑप्शन से बनाया, फ्यूचर से बनाया, दैट्स योर आउटलुक, किसी चीज से बना लिया। फिर वहां से वी शेप रिकवरी आ गई, मींस कोई भी स्विंग नहीं बना, स्विंग टूटा नहीं और इतना डीप मूव था कि नॉर्मल ट्रेडर के लिए वो इतना इजी नहीं था। वहां पे अपना केस आता है जिसको हम बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। दोस्तों, जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो हर एक ट्रेड में हमारा एक चीज फिक्स होना चाहिए कि मैं ये ट्रेड में मैक्सिमम इतना रिस्क लेना चाहता हूं, मतलब कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तो मेरा टोटल कैपिटल का 1% से ज्यादा मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। तो उसके हिसाब से मेरा पोजीशन साइजिंग बनेगा, मतलब कितना लॉट में वो चीज को उठाऊंगा उसके हिसाब से वो डिसाइड होगा। तो अगर हम यहाँ पे गलत हो गए तो हमको कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज अपने कैपिटल पे हम 1% यानी कि 1% ही लूज करने वाले हैं, उससे ज्यादा हम लूज करने वाले नहीं है। दैट इज द रीजन कि मैंने आज बोला है कि फेक सिग्नल से आप थक गए हो तो क्या करना है, तो यू हैव ओनली टू चॉइसेस। एक चॉइस है अपना मनी मैनेजमेंट, दूसरा है पोजीशन साइजिंग। तो पोजीशन साइज दोस्तों ऐसा ही रखना है, आपके पास इनिशियल स्टॉप लॉस है, आपके पास सिग्नल है, तो पोजीशन साइज ऐसा ही होना चाहिए कि मेरे कैपिटल का 1% से ज्यादा ये ट्रेड में अगर मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो भी ना जाना चाहिए। सो दैट्स इट रिगार्डिंग टुडेज ट्रेड। अब कल हम क्या करेंगे, कल अपने लिए दो लाइन ऑलरेडी मैंने खींच रखी है। यहां से अगर मार्केट ऊपर गया तो आई वुड बी बुलिश इन माय पोजीशन, यहां से मार्केट नीचे जाएगा तो आई वुड बी बेरिश इन माय पोजीशन। फिर उसके बीच में अगर किसी को मीन रिवर्जन करना है, डेल्टा न्यूट्रल करना है तो दैट्स योर आउटलुक, बट अगर ट्रेंड फॉलोइंग करना है तो इसके ऊपर और इसके नीचे ही पोजीशन बनेगा, उसके सिवा अपना पोजीशन बनता नहीं है। सो दैट इज रिगार्डिंग 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। अभी हम जाते हैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो अगर 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो अगेन हमारे पास वही सपोर्ट और वही रेजिस्टेंस बना है जो हमने कल बनाया था। यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो बना था, ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन कल हमने बनाया था वो टूट गया, तो हम वहां पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि वंस अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस इज ब्रीच्ड वी डोंट कंसीडर इट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अभी अगर 30 मिनट्स में भी देखेंगे तो 5 मिनट की तरह ही आपको एक दिख रहा है रेजिस्टेंस और सपोर्ट। और दोस्तों, अगर आप बहुत ही बारीकाई से देखेंगे तो यू विल सी अ काइंड ऑफ कंसोलिडेशन। जैसे हमने 5 मिनट पर पहले दिखा था वो ही हमको
30 मिनट में भी दिख रहा है। सो अगेन माय टेक इज सिंपल, इसके ऊपर मैं बाय करूंगा, इसके नीचे मैं सेल करूंगा। सो दैट्स इट रिगार्डिंग 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। अभी हम बड़ी टाइम फ्रेम में जाते हैं जिसको हम बोलते हैं डेली टाइम फ्रेम। सो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहां से लगातार हर कैंडल ऑन एन एवरेज एक नया हाई बना रही थी। फिर ये कैंडल के बाद ये जो कैंडल बना हुआ एक इनसाइडर कैंडल बना, इनसाइडर बार बना, जिसका हाई और लो दोनों प्रीवियस कैंडल के अंदर है। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो आज के कैंडल ने कंसीडरेबल अमाउंट से ये हाई को ब्रीच नहीं किया, वो भी ओपन हुआ तभी ब्रीच कर दिया, फिर ब्रीच नहीं किया, और लो को भी कंसीडरेबल अमाउंट से ब्रीच नहीं किया। दिस रिप्रेजेंट्स दैट अगर इसके ऊपर मार्केट गया तो मुझे कुछ ट्रेंड दिखने मिलेगा, या इसके नीचे गया तो मुझे कुछ ट्रेंड दिखने मिलेगा। यहां तक मार्केट वॉज बुलिश, पर जैसे ही मार्केट ये जोन में चला गया हम बोल सकते हैं वो एक न्यूट्रल वे में घुस चुका है। तो न्यूट्रल वे के बाद दो पॉसिबिलिटीज रहेगी अपने पास, आइदर ऊपर जा सकता है या फिर इसके नीचे जा सकता है। सो बेस्ड ऑन दिस आपके ट्रेड्स बनने चाहिए। सो दैट्स इट रिगार्डिंग निफ्टी प्रिपरेशन। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी की प्रिपरेशन में। बैंक निफ्टी में हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे। तो कल अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से हो चुका था कि इसके ऊपर ही हम बाय करेंगे और इसके नीचे ही हम सेल करेंगे, मतलब इसके ऊपर बेरिश, इसके नीचे इसके ऊपर सॉरी माय मिस्टेक, इसके ऊपर बुलिश और इसके नीचे बेरिश। इट मींस मार्केट ने ये लेवल तोड़ा नहीं है, मतलब कि मेरा कोई भी ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेड मुझे बैंक निफ्टी में मिला नहीं है। अगेन माय जोन रिमेन्स द सेम, मेरा रेजिस्टेंस सेम है, मेरा सपोर्ट सेम है। तो नेक्स्ट डे के लिए मैं इतना देखूंगा, इसके ऊपर मार्केट गया तो आई वुड बी बुलिश, इसके नीचे मार्केट गया तो आई वुड बी बेरिश। सो दैट्स इट फ्रॉम बैंक निफ्टी साइड इन 5 मिनट टाइम फ्रेम। अभी हम जाते हैं 30 मिनट्स की टाइम फ्रेम में, बड़ी टाइम फ्रेम में। अगेन जोन रिमेन्स द सेम। 5 मिनट और 30 मिनट का कोऑर्डिनेशन दोस्तों बहुत अच्छा हो गया, तो आपका आधे से ज्यादा ट्रेडिंग प्रॉब्लम क्लियर हो गए। इसके ऊपर हम बुलिश मोड में जाएंगे, इसके नीचे हम बेरिश मोड में जाएंगे। ये हो गया अपना 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम। अभी दोस्तों हम आगे जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में। सी इन डेली टाइम फ्रेम हम कल तक अगर देखेंगे तो ये जो हाई था वहां तक बैंक निफ्टी हाई के ऊपर हाई बना रहा था, बट इसके बाद एक इनसाइडर कैंडल बना और आज के कैंडल ने भी हाई भी नहीं तोड़ा और लो भी नहीं तोड़ा। मींस मार्केट ये जो जोन बना रहा है, ये जोन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर और इसके नीचे ही मार्केट में मैं कुछ ट्रेड करूंगा, तब तक मैं कुछ ट्रेड नहीं करूंगा। स्टिल बैंक निफ्टी में अपना बायस जो है वो बुलिश है एज यूजुअल। द रीजन बीइंग उसने कोई प्रीवियस कैंडल का लो इतने जोर से या माइनरली तोड़ा है। सो ऑल ओवर ट्रेंड रिमेन्स बुलिश इन बैंक निफ्टी, बट निफ्टी में वो बुलिश भी नहीं है और बेरिश भी नहीं है। दोस्तों होप यू हैव एंजॉयड, और जिन जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, दोस्तों आप उसको सब्सक्राइब भी करो। रीजन बीइंग जितने अच्छे व्यूवर्स मुझे मिलेंगे, जितने इंटरेस्टेड व्यूवर्स मिलेंगे, मुझे उतना ही अच्छा सिखाने का मौका मिलेगा। मैं यहाँ पे कोई वर्कशॉप या कोई सेमिनार या ट्रेनिंग या पेड थिंग्स के लिए नहीं आया हूँ। ऑलरेडी मेरा ब्रेड बटर, ऑलरेडी मेरा ट्रेडिंग है एंड इट इज गोइंग वेरी वेल। तो जो जो लोग, जो जो सब्सक्राइबर्स, जो जो व्यूवर्स को नॉलेज चाहिए, जो जो व्यूवर्स को इसमें कुछ सीखने को मिलता है, तो अगेन आप वीकेंड में मेरे सारे वीडियोस फिर से भी देख सकते हैं और उसमें आपके खुद के रूल्स बना लो। और वो रूल्स बनाने के बाद आप मेरा कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपकी ट्रेडिंग में आपको कुछ पर्सनल क्वेरीज है, आपको कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट मी। उसके लिए हमारा एक हेल्पलाइन चैनल भी है जिसको हम बोलते हैं टॉक टू चिंतन। मेरे ट्विटर आईडी पे और फेसबुक आईडी पे भी आपको मिल जाएगा। तो यू आर ऑलवेज फ्री टू कांटेक्ट मी। आई होप यू हैव एंजॉयड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं मंडे को सेम प्लेस सेम टाइम, मार्केट टॉक्स विद चिंतन। थैंक यू।